हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो थ्योरी था वो देख चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग को बेसिकली क्या करना है, सम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जितने भी टाइप के सम्स पॉसिबल है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो आज का हम लोग का यही टॉपिक है और पूरे लेक्चर में हम लोग सम्स ही करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो देखिए बच्चा, प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या क्या चीज़ देख चुके थे थ्योरी में। देखिए हम लोग देखे थे कॉइन्स के ऊपर देखे थे। ठीक है, कॉइन्स का थ्योरी देखे थे कि अगर 2 कॉइन को, 3 कॉइन को या 4 कॉइन को टॉस करें एक साथ, ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। फिर जो क्वेश्चन रहेगा उसके बेसिस पे हम क्या देखेंगे कि कौन सा मेरा फेवरेबल आउटकम है और उसके हिसाब से हम अपना प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। उसके बाद से हम लोग देखे थे डाइस के ऊपर। ठीक है ना, डाइस के ऊपर क्या क्या जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है। उसके बाद से हम लोग देखे थे कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तीन जो है ना, ये मतलब ये जो टाइप है ये जनरली आता है आपको। ठीक है, कॉइन्स, डाइस और कार्ड्स को लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे ही आएगा क्वेश्चन, बहुत सारा और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो नंबर्स के ऊपर होगा या फिर से कैलेंडर जो एक ईयर में, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, हम आपको बताएंगे साथ में चलते चलते आगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है यहीं तक कि कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स, और भी बहुत टाइप के सम्स बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है, हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को किए करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए तो बच्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सम के साथ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला सम लेते हैं। क्वेश्चन बस आपको पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर पाएंगे आप। ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स, एक मिनट, देखिए क्या बोल रहा है, बैग कंटेन्स 3 वाइट बॉल, 5 ब्लैक बॉल एंड 2 रेड बॉल्स, ऑल ऑफ द सेम शेप एंड साइज। सबका सेम शेप है और सेम साइज है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। बोल रहा है कि एक बॉल को हम निकाले बिना देखे हुए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ब्लैक बॉल। तो आपको क्या दिख रहा है, आप लोग सॉल्व करिए, सर को आंसर बताइए, हम साथ में करते चलते हैं। ठीक है ना बच्चा। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 3 वाइट बॉल्स हैं, ओके, 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 2 रेड बॉल्स है। ठीक है, 2 रेड बॉल्स। तो क्या बोल रहा है, एक बॉल को अगर हम निकालेंगे, ठीक है, इस ये बैग के अंदर है, ये बैग के अंदर ये सारा चीज़ है। बोल रहा है इसमें से अगर हम एक बॉल निकाले तो क्या चांस है कि वो ब्लैक बॉल अब बॉल आएगा। तो देखिए ब्लैक बॉल आने के लिए क्या चांस है, जब ये आएगा तो क्या ब्लैक बॉल बोलेंगे, नहीं। क्या ये आएगा तो नहीं, तो ये जब आएगा तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ ब्लैक बॉल आया है। तो 5 ऐसा बॉल्स है जो अगर आता है, अगर मेरे हाथ में जब हम निकाल रहे हैं, अगर यही 5 बॉल में से कोई बॉल आएगा तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ जो मेरा इवेंट है, इवेंट क्या है यहाँ पे कि गेटिंग अ ब्लैक बॉल। ठीक है, तो यही 5 बॉल में से जब कोई एक बॉल मेरे हाथ में आएगा तब हम क्या बोल पाएंगे कि यस इवेंट ऑकर हुआ है। तो यही 5 बॉल हमको फेवरेबल आउटकम देगा। तो 5 फेवरेबल आउटकम से आउट ऑफ कितना, तो 10, 5/10 मतलब कि 1/2 होगा प्रोबेबिलिटी, आंसर होगा। ठीक है ना। ठीक है, 1/2 प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% चांस है कि ब्लैक बॉल ही निकलेगा अगर हम एक बॉल को लेंगे तो। ठीक है, अगर ये आएगा तो बोलेंगे नहीं इवेंट ऑकर नहीं हुआ, ये आएगा तो बोलेंगे इवेंट ऑकर नहीं हुआ, लेकिन जब 5 ब्लैक बॉल्स आएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ इवेंट ऑकर हुआ है। तो 5/10। अच्छा, रेड बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, रेड बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, जल्दी बता दीजिए। रेड बॉल आने के लिए देखिए 2 रेड बॉल है, 2 रेड बॉल है तो 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ 10। ठीक है, तो 10 टोटल बॉल्स है, उसमें से 2 रेड है। तो जब रेड आएगा तभी तो हम बोलेंगे ना कि अच्छा हाँ इवेंट ऑकर हुआ है। सही है जी। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5, कोई दिक्कत नहीं। वाइट बॉल का आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3/10। ठीक है, नॉट अ रेड बॉल, ध्यान दीजिए। तो रेड बॉल नहीं होगा, तो रेड बॉल नहीं होना इसका मतलब क्या क्या होगा, तो भी हम बोल सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम है। रेड बॉल नहीं होना मतलब ये 2 बॉल आएगा तो बोलेंगे कि नहीं इवेंट ऑकर नहीं हुआ है। अगर रेड आएगा तो बोलेंगे इवेंट ऑकर नहीं हुआ है। लेकिन अगर वाइट आ जाए तो भी चलेगा, अगर ब्लैक आ जाए तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 + 5/10 मतलब कि 8/10 मतलब कि 4/5 हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। देखिए अच्छे से देखिए सम को, फिर बताइए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 8 यहाँ पर क्या है, 8 ऐसा बॉल्स है जो रेड नहीं है, दिख रहा है ना, 3 वाइट एंड 5 ब्लैक।
सही है। तो 8/10 विल बी द आंसर। चलिए, नॉट अ ब्लैक बॉल, नॉट अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं हो तो ब्लैक बॉल नहीं होना मतलब ये नहीं होना मतलब क्या हो सकता है, ये और ये हो सकता है। ठीक है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉल अगर नहीं होना है तो अभी मेरे पास 3 वाइट और 2 बचेगा, तो 3+2 मतलब 5/10 मतलब कि 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, आसान सा मेरा बच्चा। ठीक है ना, बहुत आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए मिक्स्ड सम्स है, बार बार आपको अलग अलग टाइप का सम्स आपके सामने आते रहेगा, अच्छे से उसको सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल बी अ ब्लैक कार्ड। चलिए, तो 52 कार्ड्स होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 52 कार्ड्स है। अच्छा, तो ब्लैक कार्ड कितना, बी अ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितना होता है, 26 ब्लैक कार्ड होता है ना जी। ठीक है, 26 ब्लैक, 26 रेड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 26/52, यही आंसर हो जाएगा, तो 1/2। नॉट बी अ रेड कार्ड, नॉट बी अ रेड कार्ड, देखिए दो ही टाइप का कार्ड होता है, ब्लैक एंड रेड। तो ब्लैक होने का क्या चांस है, ब्लैक होने का चांस है 1/2। तो रेड होने का भी चांस कितना होगा, 1/2। तो रेड नहीं होने का कितना होगा, तो रेड नहीं मतलब क्या होगा, ब्लैक। अरे दो ही कलर है ना, ब्लैक है और एक रेड है। तो अगर बोल रहा है कि नॉट अ रेड कार्ड, रेड कार्ड नहीं होना, इसका मतलब क्या, ब्लैक होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, ब्लैक होगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26/52 विच इज इक्वल्स टू 1/2। बी अ रेड कार्ड, अगेन सेम आंसर, 26/52 1/2। बी अ फेस कार्ड, ध्यान दीजिए, तो फेस कार्ड कितना होता है, हम बताए थे ना, JQK, JQK, ये क्या होता है, फेस कार्ड होता है। तो एक पेयर में, मतलब एक में, आइदर वो डायमंड हो, हर्ट्स हो, क्लब हो, स्पेड्स हो, ठीक है, क्लब्स हो या स्पेड्स हो, सब में तीन तीन रहता है। तो चार टाइप का कार्ड है, तो 4 × 3 मतलब 12 फेस कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चा, हाँ, 2 6, ये कितना आ जाएगा, 20। ओ 4 से जा रहा था ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, बी अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। अब ध्यान दीजिए, तो टोटल फेस कार्ड कितना होता है बच्चा, टोटल फेस कार्ड कितना होता है, 12। टोटल फेस कार्ड कितना होता है, 12 होता है, 12 फेस कार्ड होता है। अब इस 12 में से कि क्या होता है, 6 रेड होता है और 6 क्या होता है, ब्लैक होता है। 6 ऑफ रेड एंड 6 ऑफ ब्लैक, टोटल 12 फेस कार्ड्स, 6 ऑफ रेड एंड 6 ऑफ ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, बी अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, तो क्या हो जाएगा, 6/52, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3/26, यही हो जाएगा आंसर। सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, 100 आइडेंटिकल कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, 1 to 100 कार्ड्स को नंबर किया हुआ है। द कार्ड्स आर वेल्ड, ओह दो बार लिख दिया, द कार्ड्स आर वेल shuffled and then a card is drawn, find the probability that the number of card drawn is। ठीक है, जो नंबर ऑफ कार्ड ड्रॉन, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे 1 से 100 तक नंबर है। ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग कर दिए हैं हर एक कार्ड के ऊपर। आइडेंटिकल कार्ड से सारा, तो आप ऐसा नहीं कि पहचान जाएंगे कि कौन सा कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सारा आइडेंटिकल कार्ड से। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन इज, क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 कितना होगा बता दीजिए। तो आपको पता है सर, 5 1 जा 5, पहले मल्टीपल ऑफ 5 में क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा 5 10 15 20, ऐसे करते करते 100 तक। ठीक है, सिर्फ 5 का मल्टीपल्स को ही लेना है, तो कितना आएगा, 25 का मल्टीपल आएगा ना, आउट ऑफ 100 नंबर्स। पहले जो 1 से लेके 100 तक नंबर्स है, उसमें कितना मल्टीपल्स ऑफ 5 है, तो कितना मल्टीपल ऑफ 5 है, आप क्या बोलेंगे, सर देयर आर 20 मल्टीपल्स ऑफ 5, सो आंसर विल बी 20 आउट ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू 1/5। 1/5 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। मल्टीपल ऑफ 6, तो फिर से आप देख लीजिए, देखिए आपको क्या करना था, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए कैसे आएगा, देखिए 6
12, उसका ऐसे क्या है, इस तरीके से करते जाएंगे। और 6 का लास्ट मल्टीपल कौन सा होगा बच्चा, 100 से जो छोटा है या 100 तक के बीच में, तो आप 100 को डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, 4 मतलब 96। ठीक है, 96 लास्ट वो नंबर होगा जो क्या होगा, डिविजिबल बाई क्या होगा, 6 होगा। समझ में आ रहा है, 96। तो आप क्या बोलेंगे, कितना नंबर्स है, तो 6 के टेबल में 96 कितने टाइम्स में आता है, ठीक है 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 16 आउट ऑफ 100 नंबर्स आर डिविजिबल बाई या फिर मल्टीपल ऑफ 6 है। 16 नंबर्स हैं 1 से लेके 100 के बीच में, जो क्या है बच्चा, मल्टीपल ऑफ 6 है। कोई दिक्कत नहीं, सही है ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए गुड। अच्छा तो इसको लिख लीजिए, 4 4 16, 25। अच्छा बिटवीन, अच्छा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज बिटवीन 40 एंड 60, 60 और 40 के बीच में होना चाहिए। तो 60 और 40 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन बोला है तो 60 और 40 को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब आप कहाँ से कहाँ तक देखने जाएंगे, 41। अच्छा ये एक सेट लेते हैं, देखिए तो क्या होगा, 4 आएगा, सॉरी 41 आएगा, फिर क्या आएगा 42। इस तरीके से करते करते आपको कहाँ तक जाना है, 59 तक जाना है। सही है, 41 से 59 के बीच में। ठीक है, तो कितना नंबर्स हो गया, 41 42 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा बच्चा, 19 नंबर्स होगा ना, 19 आउट ऑफ 100, 19 होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कभी कभी मतलब इसलिए ऐसे काउंट किए ना,